हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जेआईबी, डीबीएफ, एसओबी और सीआईबी इसके रिवाइज सिलेबस के बारे में आईआईबीएफ ने काफी पहले ही अपने वेबसाइट पर नोटिफाई करके रखा है। उसमें डिटेल्ड सिलेबस का हम सभी वेट कर रहे थे। आईआईबीएफ ने फाइनली इस पर एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है वो ये है कि आईआईबीएफ ने अब नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया है। इस वीडियो में हम इसी पर डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जेआईबी सीआईबी के अलावा फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो नया सिलेबस है, रिवाइज सिलेबस है, वो कब से एप्लीकेबल होगा और ओल्ड सिलेबस हमारा कब तक एप्लीकेबल रहेगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो नया सिलेबस है वो मई जून 2023 यानी मई और जून 2023 से लागू होने वाला है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत बार जेआईबी का एग्जाम मई में रहता है और सीआईबी का एग्जाम जून में रहता है, इसीलिए यहाँ पर दोनों मंथ्स को रखा गया है। तो इससे हमें ये पता चल गया, इनफैक्ट नोटिफिकेशन में भी ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो लास्ट एग्जाम होगा ओल्ड सिलेबस के तहत वो नवंबर दिसंबर 2022 में होगा। यानी नवंबर दिसंबर 2022 के बाद से जो भी एग्जाम होगा वो नए सिलेबस के हिसाब से होगा। उम्मीद है ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे रिवाइज यानी नए सिलेबस में कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स होंगे। सबसे पहले बात करेंगे जेआईबी और डीबीएफ के बारे में। तो इसमें अब 4 पेपर हो जाएंगे। ओल्ड सिलेबस में हमारे टोटल 3 पेपर हुआ करते थे, लेकिन नए और रिवाइज सिलेबस में हमारे टोटल 4 पेपर हो जाएंगे। पहला होगा इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। दूसरा होगा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, ये हमारा ओल्ड सिलेबस में भी है। तीसरा है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, ठीक है। पुराने वाले में क्या था, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा चेंज किया गया है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स किया गया है। और एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं आप नाम से पकड़ पा रहे होंगे, रिटेल बैंकिंग हमारा सीआईबी के एक इलेक्टिव पेपर में हुआ करता था, लेकिन अब नए सिलेबस में जेआईबी में रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है आईआईबीएफ के द्वारा। एसओबी में देखते हैं, पहला पेपर है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दूसरा है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग और तीसरा रहेगा बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉज। अब सीआईबी के बारे में बात करेंगे। इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दोनों पेपर हमारे ओल्ड सिलेबस में भी हुआ करते थे। तीसरा रहेगा एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और चौथा रहेगा बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉज। कहीं ना कहीं अब यहाँ पर नंबर ऑफ पेपर्स जेआईबी और सीआईबी दोनों में ही बढ़ा दिए गए हैं। अब देखिए, ये तो कंपलसरी पेपर्स थे सीआईबी के, इलेक्टिव पेपर्स को भी देखिए। अब इलेक्टिव पेपर्स टोटल आपके पास 5 ही रहेंगे, इसमें से कोई भी एक पेपर आपको, एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। रूरल बैंकिंग, एचआर मैनेजमेंट, आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और सेंट्रल बैंकिंग। तो 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसमें से कोई भी एक पेपर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यानी टोटल अब सीआईबी में आपके एक पेपर यहाँ इलेक्टिव से और 4 ये कंपलसरी से, टोटल आपके 5 पेपर्स हो जाएंगे सीआईबी के, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न में जेआईबी, डीबीएफ, एसओबी में 100 एमसीक्यूज होंगे और टोटल जो टाइम आपको मिलेगा वो 2 घंटे का यानी 120 मिनट्स का मिलेगा। सबसे परेशान करने वाला बात अभी आपके स्क्रीन पर है, नेगेटिव मार्किंग जो रहेगा वो 1/4 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चंस रहेगा। तो नेगेटिव मार्किंग फाइनली आईआईबीएफ ने इंट्रोड्यूस कर ही दिया। सीआईबी में देखिए 100 एमसीक्यूज 120 मिनट्स, नेगेटिव मार्किंग यहां भी रहेगा 25%। यानी अगर किसी क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क्स का है, 1 मार्क का है, वहां पे आप गलत करते हैं तो 1 मार्क तो आपने लूज किया ही, साथ में पेनाल्टी के रूप में 0.25 मार्क्स भी आप लूज करेंगे। इसके साथ साथ सीआईबी में एक और देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, कंफर्म नहीं है कि होंगे ही, मे भी है, हो सकते हैं, जिसमें आपको एमसीक्यू ना मिले और आपको जो आंसर है वो कीबोर्ड के थ्रू वहां पर टाइप करना पड़े। तो ये भी एक नया पॉइंट है जो आईआईबीएफ ने इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन ये सिर्फ सीआईबी में है, जेआईबी में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब हम समझेंगे क्रेडिट रूल। यानी कोई सब्जेक्ट है जो आप ओल्ड सिलेबस में पास कर गए हैं तो उसका कैरी फॉरवर्ड आपको नए सिलेबस में मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा,
ये सब चीज हम लोग क्रेडिट रूल में कैरी फॉरवर्ड वाले में समझेंगे। चलिए सबसे पहले जीआईबी के बारे में बात कर लेंगे। अगर आपका प्रेजेंट सिलेबस में प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग क्वालिफाई हो जा रहा है 50 या फिर 50 से ज्यादा स्कोर के साथ, तो नए सिलेबस में जब आप एग्जाम देंगे उस समय अगर आपका ब्लॉक ठीक है एक्सपायर नहीं हुआ है तो पीपीबी आपका एग्जेम्प्ट माना जाएगा तब तक के लिए जब तक कि आपका ब्लॉक ओवर ना हो जाए। ठीक है, वैसे ही अगर आपका एग्जिस्टिंग सिलेबस में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स क्वालिफाइड है 50 या फिर उससे अधिक स्कोर के साथ, तो नए सिलेबस में जब आप एग्जाम देंगे यानी मई 2023 में अगर आप बैठते हैं तो वहां पर आपको पेपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, वो आपको नहीं देना पड़ेगा बशर्ते कि आपका ब्लॉक एक्सपायर ना हुआ हो। ठीक है, वैसे ही सीआईबी के बारे में देखिए, सीआईबी कंपलसरी पेपर, इसमें प्रेजेंट सिलेबस में अगर आपका एबीएम क्वालिफाइड है तो नए सिलेबस में आपको एबीएम नहीं देना पड़ेगा। सिमिलरली प्रेजेंट सिलेबस में आपका अगर बीएफएम क्वालिफाइड है तो नए सिलेबस में आपको बीएफएम नहीं देना पड़ेगा। सिमिलरली सीआईबी इलेक्टिव में भी देख लीजिए, अगर एग्जिस्टिंग सिलेबस में आपका रिस्क मैनेजमेंट क्वालिफाइड है तो नए सिलेबस में रिस्क मैनेजमेंट आपको नहीं देना होगा। आईटी अगर क्लियर है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल बैंकिंग का जो पेपर रहेगा वो नहीं देना रहेगा। साथ में सेंट्रल बैंकिंग अगर फाइनल, वैसे ही अगर आपका सेंट्रल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग इनमें से कोई एक पेपर था और वो क्वालिफाइड है 50 या फिर उससे ज्यादा स्कोर के साथ, तो नए सिलेबस में वो पार्टिकुलर पेपर आपको नहीं देना होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेकर के अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए एग्जेम्पशन वाले रूल को ध्यान से समझते हैं, कैसे ये कैरी फॉरवर्ड काम करेगा नए सिलेबस में एग्जाम में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो नवंबर 2022 में जब आप बैठेंगे तो ऑब्वियस सा बात है ओल्ड सिलेबस एप्लीकेबल रहेगा इस समय, यानी आपको पेपर देना होगा पीपीबी, एएफबी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बैंकर्स और लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग लॉ लिख देते हैं। ठीक है, मान लीजिए पीपीबी में आपके स्कोर आ गए 60, एएफबी में आ गए आपके 40 और लॉ में आ गए 60, टोटल आपका कितना हो जाता है 160। लेकिन चूंकि एक पेपर में यानी एएफबी में आपने मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है 45 वो नहीं लाए आप, इसलिए आपका जीआईबी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, जीआईबी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन दो पेपर ऐसे हैं जिसमें आप 50 या उससे ज्यादा स्कोर कर चुके हैं। कौन कौन से ऐसे पेपर है उसको देखिए, पहला है पीपीबी और दूसरा है लॉ। तो अब हम ये समझेंगे कि क्या हम लोगों को इन दोनों पेपर का एग्जामिनेशन नए सिलेबस में मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए नए सिलेबस में पहला रहेगा आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये पेपर सबके लिए रहेगा आईई एंड आईएफएस। सेकेंड पेपर जो सबको देना होगा वो रहेगा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग पीपीबी। थर्ड पेपर जो रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स यानी एएफएम। और चौथा पेपर जो रहेगा, अभी हम लोग चारों पेपर्स के नाम बस लिख रहे हैं, ठीक है, फिर बात करेंगे कैरी फॉरवर्ड के बारे में। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, इसको हम लोग लिख लेंगे आरबीडब्ल्यूएम। ये चार पेपर जनरल पेपर सबको देने होंगे। अब देखिए आपके साथ क्या होगा, आपने ऑलरेडी पीपीबी में 60 स्कोर कर रखा है और हम मान लेते हैं कि आपका ब्लॉक ओवर नहीं हुआ है। इट मींस अब आप जब अपीयर करेंगे यहाँ पे तो आप यहाँ पर पीपीबी नहीं देंगे, पीपीबी वाला आपका क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑल्दो आपके लॉ में 60 मार्क्स हैं, लेकिन लॉ का चूंकि पेपर है ही नहीं नए सिलेबस में तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा और आपको 3 पेपर वहां पर देने होंगे, यानी पहला, तीसरा और चौथा देना होगा आपको। पॉइंट समझिए, जो पेपर आपका एग्जिस्टिंग सिलेबस में 50 या उसके ऊपर हो रहा है लेकिन वो पेपर नए सिलेबस में भी होना चाहिए, उसमें आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगा। चलिए एक और केस देखेंगे, इसके बाद आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कैंडिडेट हैं, इन्होंने स्कोर किया पीपीबी में और इनका पीपीबी में स्कोर है 50, साथ ही साथ इन्होंने अकाउंट्स में भी 50 स्कोर किया, लेकिन लीगल में इनका सिर्फ 40 आया।
टोटल इनके होते हैं 140। इट मींस इन्होंने जीआईबी क्वालिफाई नहीं किया। और यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि इनका अभी ब्लॉक एक्सपायर नहीं हुआ है, इनके अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं। तो यहाँ देखिए, जब ये मई 2023 में बैठेंगे एग्जामिनेशन में, तो इनके 2 पेपर वहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। कौन कौन से? सेकेंड पेपर यानी पीपीबी का एग्जामेशन मिलेगा इनको, और साथ में एएफएम भी इनका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने प्रीवियस अटेम्प्ट में इन दोनों पेपर्स में 50 या 50 प्लस स्कोर कर रखा है और उनका ब्लॉक एक्सपायर नहीं हुआ है। इट मींस कि मई 2023 में इनको सिर्फ पेपर 1 ये वाला और पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट यही देना रहेगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, सिमिलरली आप सीआईबी के लिए भी, जो सीआईबी के कैंडिडेट्स हैं, इस चीज को समझ सकते हैं। उनका अगर मान लीजिए यहाँ पे एक पेपर निकल गया है, बीएफएम निकल गया है, तो अगले अटेम्प्ट में बीएफएम उनका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी पेपर्स उनको देने होंगे। उम्मीद है ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब एक छोटा सा बात और लास्ट में देख लेते हैं। इसमें एक चीज और इन्होंने चेंज किया है आईआईबीएफ ने, उसको भी देख लेते हैं क्या चेंज हुआ है वो देखिए। पहले क्या होता था, पहले जो आपका एक ब्लॉक होता था, पहले क्या होता था, एक ब्लॉक आपका 2 चीज उसमें हम लोग देखते थे, 2 साल और 4 अटेम्प्ट्स। अब इन्होंने इसके मीनिंग को बदल दिया है। एक ब्लॉक का मतलब अब नया वाला क्या रखा गया है इनके द्वारा, आईआईबीएफ के द्वारा, उसको समझिए। अब जो नया डिफिनेशन रखा गया है उसमें बोला गया है कि ब्लॉक का मतलब क्या होगा। एक ब्लॉक मतलब 3 साल या 5 अटेम्प्ट्स, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। बाकी जो रूल्स थे वो एज इट इज रहेंगे। आप किसी एक अटेम्प्ट में बैठे या स्किप कर दें, वो आपका उस ब्लॉक का एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। आप स्किप भी करेंगे किसी एक अटेम्प्ट को, दैट विल बी काउंटेड। क्लियर है? बस बेनिफिट ये हुआ है कि पहले 2 साल और 4 अटेम्प्ट मिलता था, अब 3 साल और 5 अटेम्प्ट मिलेगा। ये बेनिफिट किया गया है, इसलिए किया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग ऐड करने से अब टफ बना दिया गया है जेआईबी और सीआईबी को। उम्मीद है इन सारे डिस्कशंस के बाद आपका कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।